Brought to you by Physics Wala. वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले को लेकर मंगलवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 26 मई तय की है। शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव ने बताया कि यह मुकदमा चलने लायक है या नहीं, इस पर अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी। इसके अलावा जिला जज ने आयोग की ओर से दाखिल की गई सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों से 7 दिन के भीतर अपनी आपत्ति मांगी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को देखते हुए यह बेहतर है कि कोई अनुभवी न्यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करे। वहीं इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चंद्र यादव ने आज कहा कि नियम 7-11 पर सुनवाई 26 तारीख को होगी। सुभाष जी, अंदर आज जिस तरीके से बातचीत हुई है, बड़ा डेवलपमेंट क्या है आज का? बड़ा डेवलपमेंट ये है कि 7-11 पे सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि 7-11 पे सुनवाई 26 तारीख से होगी। ये मुकदमा पोषणीय है कि नहीं, इस पे आर्गुमेंट्स शुरू हो जाएंगे। 7-11 के तहत पोषणीयता पर पहले इस पर बहस होगी और 1 सप्ताह का समय दिया है कि कमीशन जो रिपोर्ट आई है उसको आप लोग पढ़ें, समझें, उसके बाद जो भी आपत्ति आप लोगों को लगाना है 1 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दें। और ये किया है। उसके बाद मुस्लिम पक्ष लगातार भी यही कह रहा था कि पहले मेंटेनेबिलिटी पे बात हो, वो साथ चलेगी। ये जो है आर्गुमेंट इनका चलेगा और हमारे भी साक्ष्य जो साथ चलते रहेंगे। लेकिन आपने जिस तरीके की मांग कही थी कि दोनों को एक साथ में लिया जाए, वो तो फिलहाल नहीं, केवल सुनवाई 7-11 पे करेंगे, माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। 7-11 क्या लगता है, ये जीत है कि हार है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो चाह रहा था। हमारे साक्ष्य हमारे साथ, हमने प्रामाणिक ढंग से प्रामाणिक तरीके से सारे दावे को हमने जो है दाखिल किया है, सारे प्रमाण हमारे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि जो ये वर्सेस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट का ये उल्लंघन है, ये सब गलत है। हम लोग इसकी लड़ाई, हम लोग तो जिस लड़ाई लड़ रहे हैं, जो साक्ष्य आ रहे हैं, वो सारे हमारे मंदिर हैं। इसलिए हम लोग केवल नेचर जानने की बात कमीशन में आई है और ये सुनवाई 1 सप्ताह बाद इस पे भी संभवतः माननीय न्यायालय सुनवाई में रिपोर्ट को भी मद्देनजर रखा जाएगा 26 तारीख को आपकी तरफ से। अब ये 26 को 7-11 पे सुनवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद 1 सप्ताह में जिसको आपत्ति देना है देगा और वो आपत्ति आ जाने के बाद माननीय न्यायालय उस विषय पे भी सुनवाई करेगी। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आज कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बहस हुई और 26 तारीख को इस पर फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर इस मुकदमे को इसके अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा या फिर नहीं। कोर्ट ने ये कहा है कि जो 7-11 की एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष की, चाहे उसको 7-11 कहिए, चाहे मेंटेनेबिलिटी कहिए, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहिए, उसको 26 तारीख को सुना जाएगा। साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर भी दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन इनवाइट किया है। 1 हफ्ते का समय दिया है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। और जो वीडियोग्राफी और सीडी की हमने मांग की थी, फोटोग्राफी की, कोर्ट ने कहा उस पर भी हम ऑर्डर पास करेंगे और उसकी भी कॉपी प्रोवाइड करेंगे। आपने कहा था कि साक्ष्यों को भी आधार बनाया जाए, उसको भी देखा जाए। तभी तो कोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन मंगाया है। जब उनका ऑब्जेक्शन, हमारा ऑब्जेक्शन आ जाएगा, तब उसको भी आधार बनाया जाएगा। आपको लग रहा है मुस्लिम पक्ष की क्या जीत है, क्योंकि वो चाह रहे थे केवल मेंटेनेबिलिटी पर ही? इसमें ये कोई जीत और हार का विषय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। हमारा केस मेरिट्स पे स्ट्रांग है। अगर हमारे प्लेन्स भी पढ़ लेंगे तो उससे स्पष्ट होता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो इसको जीत हार की बात नहीं, कोर्ट ने सिर्फ एक ऑर्डर तय किया है कि किस ऑर्डर में हियरिंग आगे बढ़ेगी और उस ऑर्डर से हम भी एग्री। हमें कोई रचनात्मक तौर पर रिपोर्ट को आपने लेने की बात की थी, वो रिपोर्ट आपको दी जाएगी जिस तरीके से? रिपोर्ट तो हमें मिल चुकी है। रिपोर्ट में जो फोटोग्राफ और एविडेंसेज है उसकी कॉपी कोर्ट हमें ऑर्डर करेगा आज, उसको भी हमें प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर विष्णु शंकर जैन सीधे तौर पर इस पूरे मामले पे बात कह रहे हैं कि 26 तारीख को ये तय होना है। अपनी हार नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि जरूरी है क्योंकि रिपोर्ट को स्टडी करके 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज करा जाए, लेकिन फिलहाल के तौर पर 26 मई की तारीख मुकर्रर की गई है जब इस मामले पे अगली सुनवाई होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी का कहना है कि कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को वादी और प्रतिवादी पक्ष को सौंपा है और 1 हफ्ते में आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। क्या ये पूरा मामला था पोषणीयता का जो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया था और उसको लेके अब आज जिला जज ने किस तरह का आदेश दिया है? इस मामले में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा था उसके मुताबिक वहाँ से जो आदेश आया था कि इस फाइल को ट्रांसफ़र करके किसी सीनियर जजेस को दिया जाए, वो जिला जज की फाइल ट्रांसफ़र होकर के आ गई थी और आज कल उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आदेश के लिए सुरक्षित कर ली गई थी। आज उस पर आदेश हुआ है
आज 23 मई 2022 को। और आदेश ये हुआ है कि इस मुकदमे को पोषणीयता के आधार पर आर्डर 7 और 11 CPC सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इसको देखा जाए पहले, और उसके बाद में और चीज़ों को देखा जाएगा इसके देखने के बाद। तो आज के इस कार्रवाई से आप लोग की थोड़े उत्साह में वृद्धि हुई होगी, क्योंकि जो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने गए थे, कहीं ना कहीं उसी दिशा में यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसमें आगे बढ़ते दिख रहे हैं। नहीं, उत्साह में कोई वृद्धि का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो एक प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया के तहत कार्य हो रहा है वो ठीक हो रहा है। बता दें कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया था। इसी बीच हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की गई। दलील थी कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराया जाना उपासना स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। हालांकि हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वेक्षण के दौरान परिसर के अंदर हिंदू धार्मिक चिन्ह और अन्य चीजें मिली हैं। अब देखना होगा कि वाराणसी का जिला एवं सत्र न्यायालय इस मामले को 8 हफ्ते में कैसे सुलझाता है। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा और रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।